भारतीय संस्कृति में होली का एक विशिष्ट स्थान है। फागुन सुद पूनम के दिन होली का उत्सव मनाया जाता है। इस होली के उत्सव में इंसान थोड़ा मुक्त मन से बंधनों को छोड़कर इसे मनाता है। क्यों? 12 महीने भारी कम बंधन में जो इंसान जी रहा है, इस दिन होली के दिन थोड़ा मुक्त मन होके देखो वो क्या होता है। भीगता है, रंग एक दूसरे पे डालता है, भीगना, नहाना, एक दूसरे से मस्ती करना, मतलब भारी भरकम जो बंधन होते हैं वो भारी भरकम बंधन इस होली के दिन छोड़ के आदमी मुक्त मन से इस उत्सव का आनंद लेता है। तो लेकिन अब ये प्रश्न ये होता है कि यह होली का दहन जो होली का उत्सव है, इसमें वो होलिका जो थी उसकी फूफी जो हिरण्यकशिपु की बहन, उसने तो प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। फिर ये हजारों साल से उसकी पूजा क्यों हो रही है? उसी का नाम क्यों लिया जाता है कि होलिका दहन, होलिका का नाम लेकर पूजा क्यों की जाती है? तो इसके पीछे का कथा के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा। हिरण्यकशिपु करके एक राक्षस हो गया। राक्षस का अर्थ होता है जो सिर्फ भोग ही भोग जिसके जीवन में है। हिरण्य का अर्थ होता है सोना, जिसको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सोना ही दिखता है, वह हिरण्यकशिपु है। सोने का अर्थ दूसरी तरह से देखा जाए तो सिर्फ भोग, भोग और भोग। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मजा करो, जिसके जीवन में सिर्फ यही है, वह सभी हिरण्यकशिपु है। मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए ही जो समग्र जीवन जीता है वह भी राक्षसी है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति समझाती है। फिर भले ही उसने टाई भी पहनी हो, कोट भी पहना हो। आज के जमाने के हिरण्यकशिपु को देखेंगे कि जो सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते हैं, भोगी जिसके जीवन का प्रधान लक्ष्य है, वह सभी तो राक्षसी कक्षा के ही है ना, भले फिर उसने सूट बूट टाई पहना हो। तो यह जो हिरण्यकशिपु था वह सिर्फ भोग में मानता था और अपने को ही ईश्वर मानता था, भगवान को मानता नहीं था। इसके घर में भगवान ने प्रहलाद का जन्म किया। मतलब देखो, एक राक्षस के घर पे भक्त का जन्म हुआ। और जैसे जैसे बड़े होते गए हिरण्यकशिपु की चिंता होने लगी कि मैं सबको यह समझाता हूँ कि भगवान तो है नहीं, मेरा ही लड़का दुनिया को समझाता है कि भगवान है, भगवान ही सब करता हरता है। और यह हिरण्यकशिपु बोलता है मैं ही करता हरता हूँ, मैं ही आपका राजा हूँ, मैं ही आपको पानी देता हूँ, घर देता हूँ, आपका जीवन निर्वाह चलाता हूँ। तो क्या हो गया, घर में बाप बेटे के बीच में अनतन हो गई। अब हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश की प्रहलाद को समझाने की, लेकिन प्रहलाद के हृदय से वो भगवान को मिटा नहीं सके। इसीलिए फिर उन्होंने देखा कि अब यह चलना मुश्किल है। इसलिए प्रहलाद को अपने बेटे को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने काफ़ी प्रयास किए। पर्वत के ऊपर से फिकवाया, समुद्र में डुबाया, काफ़ी कोशिश, संड और अमर्क जैसे शिक्षक रखे जो उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क से भगवान नाम मिटा देवे, लेकिन यह कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति और दृढ़तर होने लगी। फिर कंटाल के उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। हिरण्यकशिपु की बहन जो होलिका थी, उसको भगवान का वरदान था। वह वरदान यह था कि जब तक वो सद्वृत्ति वाले सज्जनों को परेशान नहीं करेगी, तब तक वह अग्नि में नहीं जलेगी। मतलब वो अग्नि में प्रवेश करे तो भी नहीं जलेगी। अब हिरण्यकशिपु को यह मालूम था कि मेरी बहन को यह वरदान है, इसलिए उसने उसको आग्रह से बुलाया कि बहन तू आ, मेरी मदद कर। इसकी इच्छा नहीं थी होलिका की, लेकिन भाई के आग्रहवश उसको आना पड़ा। और फिर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी। अब देखो हो गया क्या, प्रहलाद को लेकर जब होलिका अग्नि में बैठी तो वरदान उसे था कि वो जल के नहीं मरेगी और प्रहलाद को मर जाना, ऐसा तय हुआ कि इसी तरह से होगा। लेकिन हो गया उल्टा। देखो ये चमत्कार हो गया। होलिका दहन हुआ और क्या हो गया, होलिका उसके अंदर जल के भस्म हो गए और प्रहलाद वैसे के वैसे बाहर आ गए। तो प्रहलाद क्या हो गए, प्रहलाद नरश्रेष्ठ बनकर इस परीक्षा में पास हुए। अब ये हुआ कैसे, ऐसा उल्टा कैसे हो गया? परमात्मा का आशीर्वाद था फिर भी वो जल गए। तो उसका कारण यह है कि प्रहलाद को मिलने वाली सजा सुनकर वहाँ के जो हजारों लाखों प्रजाजन थे उस राज्य के, वो सबके दिल में दुख हुआ, क्योंकि सबको प्रहलाद ने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से सबके हृदय में स्थान लिया था। तो प्रहलाद का स्थान सबके हृदय में था और सभी की ये इच्छा थी कि प्रहलाद को कुछ न हो। तो उस दिन क्या किया सब लोगों ने, उस दिन सब लोगों ने अपने घर में अग्नि प्रज्वलित की और वह जो अग्नि देवता आए प्रज्वलित होकर,
उसके सामने सभी लोगों ने हृदयपूर्वक अंतःकरण पूर्वक प्रार्थना की कि हे अग्नि देवता, हमारे प्रहलाद को कुछ मत करना। उसके आने के बाद ही सही जीवन का अर्थ हम समझे हैं। परमात्मा क्या है इसकी समझ हमें प्रहलाद के आने के बाद समझ में आई है। लोगों के अंदर ज्ञान और भक्ति का उदय हुआ है। ऐसे भक्त प्रहलाद को हे अग्निदेव आप कुछ मत करिएगा। तो यह लोगों की अंतःकरण पूर्वक की प्रार्थना सुनकर अग्निदेव ने प्रहलाद को नहीं जलाया और होलिका को जला दिया। इस तरह से होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद जीवित रह गए। तो लोग इतने आनंद में आ गए, लोग इतने खुश हो गए, प्रहलाद बच गए ये सुनकर। वो आनंद का वातावरण ऐसा हो गया, लोगों ने एक दूसरे पे गुलाल डालना चालू कर दिया, रंग उड़ाना चालू कर दिया। जिसको गुलाल और रंग नहीं मिला उन्होंने धूल ही उठा के एक दूसरे पे डालना चालू कर दिया। इसी तरह से धुलेटी आ गई। धुलेटी शब्द भी वहां से आ गया। इस होली के उत्सव में जब हम होली को प्रज्वलित करते हैं तो उसमें पूजा की सामग्री जैसे नारियल है, कंकु है और जो भी सामग्री कही गई है वो सब हम लोग अंदर स्वाहा करते ही है। लेकिन मुख्य क्या है, इस होली के उत्सव में हमें अपने राग को, हमारे द्वेष को, हमारे काम को, हमारे क्रोध को, हमारे मोह को, यह सब चीज़ों को भी हमें इस होली में डाल के भस्म कर देना है। हर होली के उत्सव में हमारे भीतर के षड रिपु जो है, हमारे भीतर की जो बुराइयां है, वो सब बुराई को अगर हम इस होली के उत्सव में अग्नि में डाल के भस्म कर देंगे, तभी जाकर इस होली के उत्सव को सही मायने में हमने मनाया ऐसा कहा जाएगा।